नमस्कार, आकिब सिभा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पिपराड़ी बांध पर खड़े हुए हैं। यह वही बांध है जो बाढ़ के समय हर साल यहाँ पर कहीं ना कहीं रेनकट होता रहता है और इसी के पास जो है सबसे पहले जो बाढ़ का जो पानी है वो पहुँचता है और काफ़ी परेशानी होती है बाढ़ के दिनों में इस बांध से, क्योंकि रिसाव का डर लगा रहता है। पीछे के हमारे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बांध का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है। ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की बात कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बांध का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। दोनों बांध, कटैया बांध और पिपराड़ी बांध। पिपराड़ी बांध यूँ कह लीजिए कि बेलवा से लेकर आपको मोहारी से भी आगे जहाँ तक बांध ये जाती है वहाँ तक इसका जो काम है वो इस समय शुरू कर दिया गया है। बांध के दोनों साइड जो है वो सफाई कार्य का काम जो है वो चालू कर दिया गया है और चौड़ीकरण का जो काम है वो भी अभी शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इस बांध के ऊपर से कालीकरण का काम होगा, पिचिंग होगा, कालीकरण वाला जो पिचिंग होता है और यहाँ से लोग चलेंगे। जो लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी चिंतित रहते थे इस बांध को लेकर, इस बांध की मजबूती को लेकर, और बाढ़ के दिनों में तो काफ़ी लोग परेशान रहते थे, क्योंकि बाढ़ के दिनों में हमने ही वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जहाँ पर इसी बांध में कई जगह रेनकट हुए थे तो कई जगह भूर फूटे थे। लोग काफ़ी परेशान थे कि जब भी ये बाढ़ आती है ये बांध की मजबूती पर सवाल उठता रहता है। अब ये बांध है वो बनने जा रहा है और आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं इस बांध के बनने से, इसके कालीकरण होने से यहाँ से आवागमन में लोगों को सुविधा मिलेगी। और ये बाईपास सड़क भी हम लोग इसको अभी से ही कह रहे हैं या लोग भी कह रहे हैं कि अगर ये सड़क अगर बन जाता है, अगर इसकी कालीकरण अगर हो जाती है तो यहाँ से लेकर देकुली से तक अगर आपको जाना है तो इस रास्ते से काफ़ी आसानी पहुँचने वाली है। या जो लोग कटैया के लोग होंगे या उससे वो लोग अगर बांध पकड़ के अगर जाना चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको कमरोली धनकौल के पास वो निकल सकते हैं। पीछे देख लीजिए जो मशीन है वो मशीन को लगा दिया गया है। मशीन के कर्मी हैं, चालक हैं जिसको वो चलाते हैं और सफाई का जो काम है बांध के दोनों साइड का वो किया जा रहा है। और सफाई का कार्य के बाद इसके जो चौड़ीकरण का जो कार्य है, लेवलिंग जिसको कहा जाए, बांध को एक लेवल में किया जाएगा। उसके बाद इस पर कालीकरण का जो काम है वो किया जाएगा और यहाँ से आवागमन जो है वो बहाल होगा। जो लोग बेलवा अगर जाना चाहते हैं इस रास्ते से या इस रास्ते से आप पिपराड़ी होते हुए जहाँ तक ये बांध जा रही है, ये बांध से होते हुए अगर देकुली अगर आपको जाना है तो इन तमाम जगहों पर अब आपको आसानी मिलेगी। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक सुविधा मिलने वाली है। स्थानीय लोग हैं, यहीं के लोग हैं चाचा जी। अब तो इसमें सड़क उड़क बनने जा रहा है, कालीकरण इसका होगा, अच्छा है, चौड़ीकरण की भी बात हो रही है, मशीन लगा दिया गया है। देख भी रहे हैं आप लोग, दोनों साइड की जंगल की सफाई हो रही है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये जरूरी है। जरूरी है। कहाँ मकान हुआ आपका? पिपराड़ी। पिपराड़ी मकान हुआ। इसके बनने से आप लोग के आवागमन में आसानी होगी? हाँ जी, बिल्कुल आसानी होगी। तो कुछ कहना चाहिएगा? इधर की पहली तस्वीरें हम दिखा लेते हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। इसी समय हम लोग बांध पर है और यहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, मगर पहली तस्वीर जो है वो दोनों तरफ जो सफाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है। उसके बाद चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, इसको चौड़ा किया जाएगा। उसके बाद इस पर कालीकरण का काम होगा और यहाँ से लोग आवागमन बहाल होगा, यहाँ से लोग चलेंगे। तो बांध का कहीं ना कहीं एक मजबूती पर भी लोग बात कर रहे हैं कि इस चौड़ीकरण से बांध की मजबूती होगी। बाढ़ आने के जब भी बाढ़ आती थी मजबूती पर सवाल उठता था। ये तमाम ये सवालात जो है अब ये बन रहा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक राहत की जो बात है वो भी बात है। स्थानीय लोग की भी कुछ बात होगी। यहाँ के जैसे कि लोग बता रहे हैं कि दोनों तरफ जब ये सफाई हो रहा है तो पेड़ का क्या होगा, सवाल भी उठेंगे। आपका भी कोई सवाल वाल है? हम लोगों का जो पेड़ जो है सो इसके पहले आया था जैसे भी सब उखाड़ करके बिक दिया। ठीक। लेकिन बहुत ऐसे पेड़ हैं जो जस का तस है। तो हमारा कहने का मतलब चलो हम ही का काहे उखाड़ दिया, दूसरों का काहे नहीं उखाड़ा गया। हाँ, तो ये बात लाजमी है। एक आदमी का पेड़ नहीं, अगर सफाई हो तो सभी आदमी का होना चाहिए। ये बात चाचा जी ने कही है, तो सभी आदमी का होना चाहिए। ऐसे तो उनके हमने यहाँ के जो मुंशी है या जो लोग यहाँ थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, संपर्क करने की, मगर वो यहाँ अभी नहीं है। शायद मालूम चला है खाना उना खाने गए, तो उससे भी हम सवाल करते। मगर जो ये तस्वीरें जो अभी निकल रही है अभी हम दिखा दे। चाचा जी ने कहा कि पेड़ एक तरफा नहीं कटना चाहिए, कटेगा तो सबका कटेगा, एक आदमी का नहीं कटना चाहिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या निकल रही है और यहाँ के लोग भी
क्या कह रहे हैं। तो बांध पर इस समय अब जो है वो काम जो है वो शुरू हो चुका है। हलचल जो बांध पर है वो तेज हो चुकी है। देख लीजिए सामने काम भी जो हो रहा है, काम की हम दिखा दे तस्वीर की मशीनों को जो है वो लगा दिया गया है और मशीन से जो है वो काम किया जा रहा है। दोनों तरफ का साफ सफाई का जो काम है वो चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसके बाद जो लेवलिंग का जो इसके चौड़ीकरण का जो काम होगा वो होगा और उसके बाद इस बांध के ऊपर से कालीकरण होगा। दोनों बांध की बात कही जा रही, तो दोनों बांध के बनने से लोगों को कहीं ना कहीं आवागमन में सुविधा मिलेगी। देखिए इस बांध के बनने से बांध पर जितना गड्ढा था और कई जगहों पर जो रैनकट की समस्या आ रही थी और बांध की मजबूती पर लगातार सवालात उठ रहा था, क्योंकि दोस्तिया भी जब हम चलेंगे वहाँ पर भी बांध बहुत पतला हो गया हुआ है, बांध का सही से मरम्मत नहीं होता था। अब उस समस्या तो आप जान रहे हैं, बोरा में मिट्टी या मिट्टी में बोरा, तो उससे तो समस्या का हल कभी नहीं होता था। मगर इसके मजबूती से कहीं ना कहीं जब इसका चौड़ीकरण होगा, इसकी मजबूती पर होगी। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? कहना है कि बांध का जो है अच्छे से इसके सुरक्षित कैसे रहे, यह कार्य जो है जल्द से जल्द जो है होना चाहिए। क्योंकि बाढ़ के समय में ऐसी स्थिति हो जाती है कि बांध अब टूटे तब टूटे, बहुत जो है भयावह स्थिति हो जाती है। चौड़ीकरण भी होने जा रहा है, तो क्या आप लोग तो आसपास के बांध के किनारे घर है, तो क्या आप लोग को लग रहा है इसके चौड़ीकरण से आप लोग को फायदा है या नुकसान है? नुकसान तो कुछ नहीं है, हालांकि जहाँ तक कि कुछ जो मतलब पहले जो स्थिति थी उससे मतलब आदमी निपटेगा, तो यह जो कार्य हो रहा है यह कार्य आज से कुछ 5 साल 10 साल पहले होना चाहिए था। अच्छा हाँ, लेकिन खैर जब जागिए तभी सवेरा। तो अगर नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार तिवारी। मकान कहाँ हुआ? पिपराही। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि ये काम तो पहले ही होना चाहिए मगर लेट से हो रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि क्या निकल रही है। इस समय हम लोग पिपराही बांध पर है और पूरे बांध पर इस समय जो है वो काम शुरू हो चुका है और मशीनों के द्वारा दोनों तरफ साफ सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया। इसके बाद लेवलिंग चौड़ीकरण का काम होगा, उसके बाद कालीकरण का काम होगा। देखना है कि कितने दिनों में ये काम संपन्न हो पाता है और लोग यहाँ से चल पाते हैं। और ये एक युवाओं के लिए दौड़ लगाने का भी ये टहलने का भी एक रास्ता जो है वो खुलेगा। एक बाईपास का भी निर्माण होगा। लोग जो सीतामढ़ी जाना चाहते हैं, दुकली जाना चाहते हैं, तमाम अन्य जगह पर जो जाना चाहते हैं वो बांध होकर आवागमन से शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं कि मशीनों को लगाया गया है और किस तरीके से जो है वो साफ सफाई जो है वो किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि जो बांध के जो किनारे हैं उसकी जो है वो सफाई की जा रही है और किस तरीके से है जो नीचे की तरफ जो है गंदगी है उसको हटाया जा रहा है। दोनों तरफ जो है सफाई का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं से लोग खुशी भी है, क्योंकि इसके आवागमन से यहाँ से जब ये बांध बनेगा तो यहाँ से लोगों को चलने में आसानी होगी और काम की जो शुरुआत है वो इस समय शुरू कर दी गई है। और लोग जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत किया, उन्होंने भी क्या कहा वो भी बात आप सुनेंगे। मगर तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर नज़र आ पा रही है कि इस समय काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और दोनों कटैया बांध पर और पिपराही से लेकर जहां तक आपको बेलवा से शुरू होता है ये बांध और मोहारी से लेकर आगे भी जाता है, सभी बांधों पर जो है ये दोनों बांध पर ये दोनों जो इसको हम सभी बांध कर रहे हैं कि इस पर काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है।